और चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा भारतीय राजनीति में अब आम हो चली है। कई राज्यों में सरकार के खजाने में राजस्व के जरिए आने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त वाली घोषणाओं को पूरा करने में ही चला जाता है। नतीजा, विकास की गाड़ी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती और टैक्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और अभी न जाने क्या क्या। चुनाव आते ही हर बार हर साल मुफ्त की राजनीति अपने परवान पर होती है। राजनीतिक दल कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो और चुनाव कोई भी हो, सियासत के सूरमाओं को मुफ्त की राजनीति सत्ता में पहुंचने का आसान रास्ता लगती है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने जो कहा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम अब बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त की सियासत का पन्ना नहीं होगा। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। माना जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा जो समाज के विकास में सहायक हो, अर्थव्यवस्था को नया आकार दें। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं और माना यही जा रहा है कि इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में इसकी झलक दिख सकती है, क्योंकि मुफ्त वाली राजनीति पर पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं के सुर भी बदले हुए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द मुझे लगता है हम सबके लिए पाथे का काम करेगा। ये फ्री का जो कल्चर है, ये जो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर अपना पुरुषार्थ नहीं है। पार्टी मानती है कि ऐसे वचन देना चाहिए जो हम पूर्ण कर सके, ऐसे वचन। और इस प्रकार की जो एक बहुत ही सस्ती जो राजनीति है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति देश के भले के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। लेकिन केवल चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन नारे देना, फ्री की घोषणा करना, जैसे दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में केवल चुनाव जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीते वक्त में बीजेपी ने मुफ्त वाली राजनीति में कोई योगदान नहीं दिया है। कोरोना काल में केंद्र की बीजेपी सरकार ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की, जिसके बाद यूपी में भी मुफ्त राशन वितरण शुरू हुआ। अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुफ्त वाले कई और वायदे किए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शर्तों के साथ फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन इसका असर दिल्ली सरकार के खजाने पर साफ देखने को मिलता है। इस फहरिस्त में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, ये सारा झूठ चलाते हैं। अगर मुफ्त का बंद करना है तो ये प्रधानमंत्री जी मुफ्त की मुसाफरी दुनिया में करते हैं, उसके लिए करोड़ों का हवाई जहाज लिया, बंद करो। आप ये फजूल का खर्च कर रहे हो। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हजारों करोड़, 22,000 करोड़ आप क्यों डाल रहे हो? बंद करो उसको। हम प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या दूसरों को तो कहते हैं कि मुफ्त की घोषणाओं पर जो है क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, आप जो मुफ्त में सब कुछ रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसका क्या होगा? यहाँ सवाल किसी पार्टी का नहीं है, मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। अदालत केंद्र और चुनाव आयोग से इस मसले पर जवाब तलब कर चुकी है। आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों की भी राय है कि अगर फ्री बीच कल्चर खत्म नहीं हुआ तो हालात कहीं श्रीलंका जैसे न हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। पहले सुनिए विशेषज्ञ क्या मानते हैं। श्रीलंका का भी उदाहरण देखा है, जहां पर इसी तरह से तमाम सारी चीज़ों को मुफ्त में देने की वजह से और टैक्सेस में कमी करते जाने की वजह से अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स कर गई और देश में एक
बहुत ही ज़्यादा एनार्की फैल गई, अशांति फैल गई। दरअसल बीते दौर में उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट की राजनीति अपने चरम पर रही, तो दिल्ली में फ्री बिजली पानी से लेकर डीटीसी की बसों में महिलाओं के फ्री सफर का मुद्दा गर्म रहा। लेकिन सवाल है कि मुफ्त वाली राजनीति हमें कहां ले जा रही है। फिलहाल बीजेपी इस तरह की राजनीति से हटती नजर आ रही है। आने वाले हिमाचल गुजरात चुनाव में बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेगी। घोषणा पत्र में कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जाएगा जो मुफ्त देने वाला हो, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जनता का विकास गुड गवर्नेंस से होता है, ना कि झूठ की रेवड़ियों के कोरे वादों से। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।